स्टार्ट हुआ, प्लीज बताइएगा। हो गया? ओके सर। सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो फिर बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस है और हम लोग कैंडल स्टिक्स में बात कर रहे हैं। ऐसे टेक्निकल पे कैंडल छोड़ के और भी चीज़ें हैं, बट टेक्निकल में कैंडल जो है सर, कैंडल स्टिक्स, ये टेक्निकल का जान बोलो सर, मतलब इसका हार्ट। मतलब अगर कैंडल को हटा दो तो टेक्निकल को समझना मुश्किल हो जाएगा। तो कैंडल स्टिक्स के इतिहास तो आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स वगैरह में बता के आया, और आप लोगों को पता चल भी चुका है कि कैंडल स्टिक्स क्या है और किस तरह से ये काम करता है ऑलरेडी। तो कुछ ऑलरेडी कैंडल स्टिक्स को हम लोग ना कुछ अलग अलग हिस्से से बांट दिए। एक हो गया सिंगल कैंडल स्टिक्स, दूसरा आएगा आज मल्टीपल कैंडल स्टिक्स। सिंगल में अभी कुछ बाकी है। सिंगल में ऑलरेडी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया। जैसे सबसे पहले आपको मैं मारूबुजू बताया, ठीक है। मारूबुजू मतलब जिसका सर पे बाल कम रहेगा, काइंड ऑफ मी, ठीक है, या फिर एकदम नहीं रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट इज दैट सर, सर पे बाल नहीं रहेगा मतलब उसका जो स्टिक में, मतलब कैंडल्स में जो दोनों तरह से वीक होता है ना सर, ठीक है, जो वीक रहता है, हाँ मतलब ना के बराबर होगा, ठीक है, मतलब ना भी हो सकता है या फिर होगा भी तो हल्का फुल्का होगा। तो मोरूबाजू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स माना जाता है, जिसको जापानीज मतलब होता है टकला, हार्डनेस, ठीक है। और और ये मरुबसु का एक स्पेशल कैरेक्टर क्या था कि इसका कोई प्रीवियस पैटर्न नहीं होता। मतलब जरूरी नहीं कि प्रीवियस ट्रेंड क्या है, मतलब पिछला ट्रेंड बुलिश हो सकता है, बियरिश हो सकता है, मतलब मार्केट अपवर्ड हो सकता है, मार्केट डाउनवर्ड हो सकता है। मारुबुजु किसी भी टाइम पे फॉर्म हो सकता है, ठीक है। इट्स लाइक भगवान की तरह कहीं भी आके खड़ा हो जाएगा। और मारुबुजु जैसे ही फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाता है कि अब मार्केट किसी एक साइड में टर्न लेने का चांसेस हो गया। या तो मार्केट अप जाएगा या तो मार्केट डाउन जाएगा, कुछ तो होगा, ठीक है। मारुबुजु इतना श्योर शॉट एक सिंगल कैंडलस्टिक्स है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडर है रेगुलर बेसिस में, दे रियली लाइक मारुबुजु, और मारुबुजु पे ही वो ट्रेड लेता है। ऐसा भी अलग अलग मैं लोगों से बात जब भी करता हूँ जो रेगुलर ट्रेड करता है, ठीक है, और मैं भी जब थोड़ा बहुत ट्रेड करता हूँ मैं भी मारुबुजु को यूज करता हूँ। सो मारुबुजु ऑलवेज एक इम्पॉर्टेंट एरिया ट्रेडर को दिखाता है सर। सर मारुबुजु बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग और सेलिंग प्रेशर दिखाता है। हाँ बोलो सर, और एक बार बताओ। मारुबुजु कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। यस सर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। इन सिंपल, बहुत अच्छा बात किया आपने, ठीक है। इसी तरह से फिर हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। फिर हम लोगों ने स्पिनिंग टॉप, दोजी, इस तरह का कैंडल स्टिक्स में भी बातचीत की है सब, है ना। ये जो टेक्निकल का पीडीएफ है ये मैंने इक्विटी के ग्रुप में शेयर कर दिया। अगर किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा सर। हाँ सर मिला है। ठीक है। तो ये कुछ एजम्पशंस होता है टेक्निकल पे, जो मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, द हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, ठीक है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल एनालिसिस ये सब एजम्पशंस के बेसिस में बहुत अच्छा काम करता है सर, ठीक है। मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाई, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। अगर ऐसा पहले हुआ है फिर से होगा, आज हुआ है कल फिर से होगा। ये इतिहास से ये चीज सीखने वाला चीज है। हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ये लोग इतिहास बहुत पसंद करते हैं। भले आप लोग पढ़ाई के टाइम पे सर हिस्ट्री, हाँ बोलो सर। सर एक एक तो वीडियो दिखाता है ऐसे इंस्टा में, ठीक है, जैसे ट्रेडर लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो लोग के पास ना वो कैंडल स्टिक का जो पैटर्न नहीं होता है वो रहता है। तो वो लोग पैटर्न दिख दिख के खाली क्यों मारते हैं वो हमको समझ नहीं आया। पैटर्न से ही तो सब कुछ है। वो पैटर्न आगे सिखाऊंगा आपको, और भी पैटर्न्स वगैरह। तो कैंडल स्टिक सीख रहे हो, इसके बाद पैटर्न भी तो सीखोगे। लॉट्स ऑफ पैटर्न फॉर्म होता है, और भी चीजें बाकी है सर, ठीक है। ये देखो सर, ये तो कैंडल स्टिक्स पहले समझना पड़ेगा ना। अभी तो हम लोग कैंडल स्टिक्स में ही है। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स में और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो इसमें सिंगल कैंडल स्टिक्स, फिर मल्टीपल कैंडल स्टिक्स, फिर उसके ऊपर बेस करके कंप्लीट पैटर्न फॉर्म होगा, और उस पैटर्न के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ऑलरेडी आप थोड़ा बहुत ट्रेड लेने लायक बन गए सर, ठीक है। लेकिन कंप्लीट एक ट्रेड सेटअप के लिए आपको थोड़ा और सीखना पड़ेगा। हड़बड़ करने से थोड़ी होता है सर, ठीक लो।
अच्छा अच्छा, फिर और एक एजम्पशन जो बहुत जरूरी था, एक तो आपका ये एजम्पशन है और दूसरा मार्केट का कुछ अपना रूल्स होता है, ठीक है। जैसे आपको मैं पहले भी बताया होगा कि मार्केट हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट में काम करता है। जैसे प्रायर ट्रेंड क्या था, ठीक है, प्रायर ट्रेंड क्या था, बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस वाला कॉन्सेप्ट, और आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज के बारे में मार्केट हमेशा बताता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपको, बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाइबल, मतलब वेरीफाई करो, क्वांटिफाई करो, फिर ट्रेड करो, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत अपने आप के अंदर क्या होना चाहिए, अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, और हमेशा आपको स्ट्रेंथ में बाई करना चाहिए। मतलब मार्केट जब बढ़ सकता है इस पॉइंट पे बाई करो, बढ़ चुका है तब नहीं। बहुत बार देखना मार्केट में न्यूज आता है कि ये स्टॉक 52 वीक्स हाई दे दिया, ज्यादातर लोग इस टाइम पे आके बाई करता है क्योंकि उनको लगता है मार्केट में न्यूज आया तो ये और बढ़ेगा, लेकिन एक्चुअली नहीं, न्यूज आने से पहले आपको बाई कर लेना चाहिए। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? न्यूज बनने से पहले अगर कोई पहचान लिया तो मानो कि वो पक्का ट्रेडर और इन्वेस्टर बन गया। जिस दिन वो पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में न्यूज आ गया, मतलब उसमें ज्यादा दम नहीं है, और हो सकता है थोड़ा बहुत दम बचा हो, बट मैक्सिमम दम खत्म हो चुका हो। आप मेरा बात समझ रहे हो? मतलब वो ऐसे कैसे पता चलेगा? और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सर। ये तो टेक्निकल कर रहे हो, फिर धीरे धीरे जब फंडामेंटल्स करोगे, उधर इक्विटी डेरिवेटिव तो आपको एक अलग ही नजर दे रहा है, टेक्निकल का ही एक एडवांस पार्ट, ठीक है। मतलब जो लोग इंट्राडे करके उतना मजा नहीं आता उनके लिए फ्यूचर ट्रेड है, सिंपल बात। इंट्राडे में जिनको मजा नहीं आता उनके लिए फ्यूचर ट्रेड है, लेकिन अगर आपको अंदर से भी समझना है तो आपको फंडामेंटल क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज मार्केट समझने से पहले आपको समझ लेना पड़ेगा, न्यूज आने से पहले आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन न्यूज आ गया उस दिन और क्या हुआ, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे देखना कि ऐसे बहुत न्यूज आता है मल्टी बैगर बोल के, ये देखो, ये देखो 3 BSE listed multi-bagger stock of 2022 that hit upper circuit in trade today, ठीक है। कुछ कंपनीज का नाम यहाँ पर आपको, गणेश फिल्म्स, ग्रोइंग टाउन वेंचर्स, NINTC, ये सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है कि ये देखो कुछ बोलेगी 54 to 579, ठीक है, 5958% इन ईयर, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो 54 का शेयर 579 तक पहुंचा, जैसे अदानी का स्टॉक सिर्फ 1600% का ग्रोथ हुआ 4 साल में, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लास में बहुत बात किया। इससे पहले जो फंडामेंटल्स का क्लास हुआ है, मैं तो अदानी पे बोल बोल के थक चुका था, ठीक है। तो कहने का मतलब है रिसेंटली क्लास में मैंने अदानी विल्मार के बारे में बहुत डिस्कस किया, ठीक है। अदानी विल्मार ये क्या गजब का रिटर्न दे रहा है, ये रिसेंटली आया है, ज्यादा दिन नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब है कि मार्केट न्यूज दे, अगर आप उससे पहले समझ जाओ तो बढ़िया है, ठीक है। ये देखो सर, यहाँ पर लोगों ने परचेस किया था, कहाँ चला गया, 1 साल नहीं हुआ सर, 2-3 महीना हुआ हार्डली। 230 के आसपास में लोगों ने बाई किया था अदानी विल्मर को, किसी किसी ने 800 में जाके सेल किया, और जिन लोगों का लॉन्ग टर्म सोच है वो लोग रख दिया, ठीक है। जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए था, ठीक है, वो लोग सेल करके निकल गया इस पॉइंट पे। बहुत लोगों ने पूछा तो दादा क्या करे, मैं बोले देखो अगर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहते हो तो सेल करके निकल जाओ, और अगर चाहते हो कि नहीं कंपनी के साथ अभी 2-3 साल 4 साल 5 साल रहेंगे तो फिर रह जाओ, ठीक है। अप डाउन होता जाएगा लेकिन बढ़ जाएगा और बढ़ेगा, ठीक है। ये फंडामेंटल्स है सर, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ सब फंडामेंटल्स। अब इसको इसको समझने के लिए आपको धीरे धीरे कंपनी का फाइनेंशियल्स, कंपनी का क्वालिटी, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का इकोनॉमी, सब कुछ समझना पड़ेगा। और जब आप लोग बाद में करोगे या रिसर्च एनालिस्ट करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगा। और साथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो फाइनेंशियल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है सर, अब इसमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा अभी यहाँ पर मेन बात ये था कि सर्किट हिट कर दिया तो न्यूज आता है, बट न्यूज आने से पहले आपको फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अच्छा तो सर फिर बोलो। मल्टीबैगर क्या होता है? मल्टीबैगर मतलब होता है कि जो स्टॉक बहुत कम दाम था, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया, उसको मल्टीबैगर बोलते हैं। का मतलब क्या ना, कम कम समय में लखपति बनाने वाला स्टॉक। हाँ, कम समय में लखपति बना देता है। और कुछ ऐसे ऐसे स्टॉक होता है जो बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ऐसे इसको पहचानना इतना आसान नहीं होता सर, ठीक है।
ये एक्चुअली बहुत ही इंटरनल लेवल में खबर होता है कि कौन सा आपको मतलब इसके लिए ना आपको बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, मतलब दिन रात आपको बैठ के करना पड़ेगा, इतना समझ लो आप। ठीक है, इक्विटी स्टॉक विच गिव्स ए रिटर्न ऑफ मोर देन 100%। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय पीटर लिंच इन 1980 बुक वन ऑफ वॉल स्ट्रीट में इसके बारे में बात हुआ था। ठीक है, बेस वेल वेयर बैग्स और बेसिस दैट अ रनर रीचेस द मेजर्स ऑफ सक्सेस ऑफ ए प्ले, मतलब ऑलमोस्ट 100% रिटर्न जनरेट करके देता है 1-2 साल के अंदर। सो ऐसे स्टॉक को मल्टी बैगर बोल सकते हो। जैसे हम लोगों ने रिसेंटली ऐसे कुछ स्टॉक में बात किया और काफी लोगों ने इसको लिया। जैसे एक शेयर था 2017-18 में 18 में आया था, कैम्स बोल के। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट करता है सर, म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अभी भी आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो मेरे साइट में, यूट्यूब में। ठीक है, कैम्स के ऊपर में एक बहुत डिटेल्स एनालिसिस हुआ था कि कैम्स का क्या होने वाला है। तो कैम्स जब आया था ना सब 1200 में आया था, 1200 में। ठीक है, उसके बाद कैम्स ये देखो सर 2020 दिख रहा है ना, हाँ वही कोरोना पीरियड में आया था, सॉरी 18 में नहीं 20 में। ठीक है, तो ये मल्टीपेगर है सर। ठीक है, मतलब अगर 5 साल के हिसाब से अगर आप पहला 2 साल में देखो तो 1200 से ये स्टॉक 4000 रुपये पहुंचा था। ये तो रिसेंटली थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका एवरेज कम हो गया है, 67% बता रहा है। बट एक टाइम 2 साल के अंदर विद इन 1 ईयर और 2 ईयर्स के अंदर ये स्टॉक मोर देन 200 मतलब 100% रिटर्न दिया। और ये गजब का बिजनेस है, इसका मोनोपोली है इसका। ठीक है, ये सब फंडामेंटल में चर्चा होता है। और भी है, अदानी का एक बिजनेस का काफी सारा डिस्कशन होता है। फिर कैम्स है, फिर आपको एक कंपनी था क्या का कुछ उसका नाम है कुछ रूट मोबाइल बोल के एक कंपनी था। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा। फिर एक है आपका एमटीआर टेक्नोलॉजीज बोल के एक है, सोना बीएलडब्ल्यू बोल के एक स्टॉक में, मतलब ऐसे तो स्टॉक बहुत है। लेकिन हर एक के बारे में जानकारी जुटाना काफी समय और पेशेंस दोनों चाहिए। क्या बोलते हो सर? मतलब हाँ इतना तो सर। मुझे इतना इतना तो मुझे हमेशा मतलब नाम मैं भूल जाता हूँ बोलने के बाद। ये एक स्टॉक है 6 मंथ 7 मंथ पहले आया था। ठीक है, हार्डली 1 साल हुआ होगा, अभी भी पूरा हुआ नहीं। ये देखो सर, जस्ट 1 ईयर होते जा रहा है, इसी पीरियड में आया था। ठीक है, तब आया था ये 300 के आसपास लिस्टेड हुआ था। देखो सर अभी 550 600 चल रहा है, ऑलमोस्ट बीच में चला गया था 700 750, अभी मार्केट डाउन में है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है देखो ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक था जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन किया था। इसका भी अगर हमारे ग्रुप में अभी भी इसका डिटेल्स पड़ा हुआ है। तो ऐसे बीच बीच में मेरा मेरा भी एनालिसिस चलता है, और जो भी मेरा स्टूडेंट्स लोग ऑलरेडी बन गया है सर, वो लोग भी बताते रहता है कि दादा ये वाला स्टॉक के ऊपर देखो। ठीक है, तो फिर मैं उनके बात सुन के मैं भी थोड़ा देखना चालू कर देता हूँ। सर एक सागर सीमेंट देखिए सर। सागर सीमेंट कितने में आया था सर ये? अच्छा रिटर्न दिया है सर। हाँ, आपने लिया इसको? नहीं नहीं सर, सुदर्शन देख रहे थे एक बार। ओ, मैंने इसके बारे में एनालिसिस नहीं किया सर कभी। ठीक है, अभी तो गिर रहा है लेकिन 2020 के बाद से देखिए अच्छा बढ़ा है। 2017 के बाद, हाँ ये रिसेंट 2020 के बाद बढ़ा है, लेकिन फिर से थोड़ा सीमेंट इंडस्ट्रीज में इसका गिरा है। ये सीजनल बिजनेस है, रियल एस्टेट के ऊपर इनका बिजनेस टिका रहता है। ठीक है, अगर रियल एस्टेट बूम करेगा मतलब सीमेंट मार्केट बूम करेगा। ठीक है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फंडा है सर। ठीक है, चलो सर ये सब बात होगा, डोंट वरी, फंडामेंटल में यही चर्चा होता है और कोई चर्चा नहीं। सर आपको इतना सारा कंपनी का कैसे पता चलता है? सर ये कुछ नहीं है सर, ये आप लोग मेरे को कुछ नहीं पता ऐसे बोला जाए तो। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि आप अगर किसी भी फील्ड में चर्चा में रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप देखो, मैं सारा दिन बिजनेस इकोनॉमिक्स सारा दिन यही चीज़ों के लेके मैं पढ़ा रहता हूँ, चार्टर्ड स्टूडेंट के साथ, सीएमए स्टूडेंट के साथ, स्टॉक मार्केट वालों के साथ। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है ना, मतलब कंपनी क्या चल रहा है, कौन सा बिजनेस है नहीं है, ये मेरा एक डेली का काम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसे मार्केट में एक्सपर्ट बनना है, आप भी इसको मतलब रोज का काम बना लो, ऑटोमेटिकली आपके पास इंफॉर्मेशन आता जाएगा। तो वो ठीक है, कैसे होगा? आपको इस मार्केट में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, टैक्सेशन में इंटरेस्ट लाना होगा, रेगुलर उसके बारे में चर्चा करना होगा। जैसे मेरा पर्पस क्या है, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए रोज रेडी होता हूँ, मेरे को रोज पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक है, डेली पढ़ता हूँ सर, मैं भी, मैम भी पढ़ते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं। तो जो भी हमारा फील्ड है उस फील्ड में जो भी टैक्सेशन, कॉस्टिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, डेली का काम क्या करें।
आप लिखिएगा कि स्टॉक लिस्टेड इन NSE एंड BSE, पूरा लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट खोलिएगा, एक एक का नाम खोज खोज के निकालते रहिए। वैसे नहीं ही देखिए, होगा। वो हाँ, वो तो एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या है ना, मतलब ये आपने जो बताया सुमित जी, ये एक टास्क के तरह हो गया, ठीक है। और अगर किसी को नॉर्मल वे में करना है जिसको, लेकिन मैं तो इस तरह से भी नहीं सोचता। मेरे को तो बस कंपनी के हिसाब से मैं जो भी डिसाइड करता हूँ, मुझे कोई इकोनॉमिक इवेंट चाहिए होता है और फिर उसके बारे में मैं उस कंपनी में रिसर्च करना चालू कर देता हूँ। मतलब ये एक अलग तरीका हो गया, ठीक है। और एक हो जाता है जो मार्केट में, जैसे मानो 5-7 हजार, जैसे सुमित जी ने बताया, ये भी एक तरीका होता है, बहुत ही बढ़िया तरीका है कि आप अगर 500 5-7 हजार जो कंपनी BSE NSE में लिस्टेड है, आप उनको एक लिस्ट BSE का और NSE का लिस्ट का डिटेल्स निकालिए, BSE NSE के साइट से ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे आपको साइट का डिटेल्स मिल जाता है, आप वहां से कोई भी स्टॉक को ऐसे चूज कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन और एक जो दूसरा तरीका है, वो आपको इकोनॉमिक इवेंट के साथ जुड़ के कि भाई अच्छा ये वाला इवेंट हो सकता है, तो इस मैटर में कौन कौन कंपनी है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है, मैं आगे आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको काम करने में इंटरेस्ट और लगे, ठीक है। और कंपनी के बारे में देखो, ऐसे तो बहुत सारा कंपनी है, मिसलीडिंग कंपनी भी भरा पड़ा है। जैसे आपको मैं अभी बता रहा था ना, एक कंपनी था बॉम्बे ऑक्सीजन, मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर का दाम देखो सर, कुछ दिखाई ग्यारह दे रहा है, हजार ठीक है। देखो सर आप सर, दिखाए थे ना, एक तो हम तो नेस्ले का आपको बताया सर 16,000 था। नेस्ले तो फिर भी ठीक ठाक कंपनी है, आप काम करता MRF है। का MRF का वगैरह, हाँ, उसका भी कितना 70-80 हजार था? के आसपास है। उसको अच्छा। छोड़ो सर, वो तो एक लीगल, मतलब एक बहुत ही अच्छा कंपनी है। इसका इसका हालत देखो, इसका इसका देखो, ट्रेड नहीं चल रहा है, हाँ कोई ट्रेड नहीं चल रहा है। लास्ट 5 दिन में अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का है हाल। हाँ, एकदम फ्लैट। इसका क्या हुआ था 2020 में, ठीक है, इस पीरियड में 2021 में इसका शेयर का दाम 10 हजार से बढ़ के 20 हजार हो गया था विद इन ए फ्यू मंथ्स। इसके पीछे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था कुछ लोगों ने इसको क्या समझा था, एक तो प्रोमोटर होल्डिंग बहुत है इसमें, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि काफी लोगों ने इसको ना ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सोचा था। वो जो कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन यूज हो रहा था उसलिए क्या? हाँ, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं बनाता है, अच्छा। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये कभी मेडिकल सेक्टर्स में कुछ मैन्युफैक्चरिंग था इनका, लेकिन बाद में ये अपने बिजनेस को टोटली इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन कोरोना पीरियड में लोगों को लगा कि ये ऑक्सीजन बनाता है, और लोगों को बिना फंडामेंटल समझ के काफी लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, बहुत लोगों का पैसा डूबा है। जो लोग इस पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया है ना, 23 हजार तक चला गया था सर इसका शेयर का दाम, टोटली मिसलीड हो गया था। अब प्रोमोटर होल्डिंग में इसका, इसके बारे में सेबी में इंटरनल बहुत काम चल रहा था कि कौन इस तरह का मैनिपुलेशन किया है, कि बाहर का लोग किया कि अंदर का लोग किया है। इसको लेके बहुत बातचीत हुआ है, 10,000 से 23,000, देख पा रहे सर, ठीक है। बॉम्बे ऑक्सीजन बहुत ही खतरनाक कहानी बनाया था कोरोना पीरियड में, लोगों को लगा था ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये तो स्कैम हो गया। सर, तो मतलब बी केयरफुल सर, ठीक है, बी केयरफुल, ठीक है। मतलब बिना ना जाने, बिना ना समझे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ठीक है। जिसको लेके अभी सेबी में काफी कार्रवाई चल रहा है, ठीक है, इसीलिए कभी कभी ट्रेड भी फ्रीज कर देता है, कभी कभी ट्रेड भी फ्रीज कर देता है, कोई ट्रेड नहीं चलता है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन सुमित जी ने जो टास्क आपको बताया वो भी बहुत ही बढ़िया टास्क है। आप BSE NSE का लिस्ट निकालो और कंपनी खोजते रहो, ठीक है, लेकिन उस तरह से सर आपको एक एक कंपनी अगर हम खोजेंगे भी तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें लगाना चाहिए उसमें खरीदना चाहिए? वो इस तरह से समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए आपको इवेंट के साथ जुड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे वो फंडामेंटल सब करोगे ना सर, हाँ। आपको थोड़ा सा ज्यादा समझ में आए, ठीक है। बिकॉज फंडामेंटल्स आपको ऑलवेज कंपनी के बारे में ना, मतलब रिसर्च करने के लिए ना अंदर से उकसाएगा। अच्छा ये बात है, तो फिर इसके बारे में जानना पड़ेगा ठीक है। एक इसमें कौन सा कंपनीज है, ठीक है। जैसे कोरोना पीरियड में कुछ ऐसा कंपनी है, जैसे एक कंपनी का नाम याद आ रहा है, जैसे एक सिंपल बात करते हैं। जैसे एक कंपनी है डेल्टा कॉर्पोरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसका शेयर का अभी दाम चल रहा है 175, बीच में इसका दाम 300 आस पार हो गया था, ये देखो सर, सर ठीक है। आपके बेसिक वाला में भी तो है ये डेल्टा आप लिए थे आप हाँ, ठीक है, डेल्टा कॉर्पोरेशन। अब ये बेसिकली ये भारत का एक ऐसा कंपनी है जिसका
क्या बोले सर उसको, कसी मतलब कैसीनो है, हाँ कैसीनो में इसका मोनोपोली है, ठीक है। गोवा में जो भी, एक्चुअली भारत में कैसीनो बिजनेस मतलब लाइसेंसिंग सबको नहीं मिलता है सर, ठीक है, बहुत रेयर है। और ये इसका मोनोपोली है इसमें, ठीक है। ऑफशोर कैसीनो एज वेल एज गोवा में जो कैसीनो है, जो भारत में मेनली कैसीनो बिजनेस गोवा में ही चल सकता है, ऐसा ही ज्यादातर है केस। तो इसके इसमें इसका मोनोपोली है। अब कोरोना पीरियड में इसका शेयर का दाम जब गिर गया था ना सर, ठीक है, ये देखो सर बहुत नीचे आ गया था। कोरोना पीरियड में इसका शेयर का दाम बहुत नीचे आ हाँ गया सर, था। आप बताए थे 85 तक चला गया था। हाँ 59 के आसपास आ गया था। तो हम लोगों ने, सबको पता था कि भाई ये शेयर तो जैसे ही कोरोना ठीक होगा भर भर के लोग आएगा और इसका बिजनेस फिर से बढ़ेगा। तो काफी लोगों ने 59 60 वगैरह में परचेस कर लिया था, ठीक है। जो लोग नहीं किया था वो बाद में कोई कोई 175 में खरीदा, 170 में खरीदा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वेट किया, जैसे ही कोरोना थोड़ा सा रिकवर हुआ 300 350 के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट देखो थोड़ा सा फिर से प्रॉब्लमेटिक में, तो अपना सैचुरेशन थोड़ा सा हाई रेट में चला गया था, अब अपने आप को थोड़ा रेक्टिफाई कर रहा है, अब थोड़ा रेक्टिफाई कर रहा है, और मार्केट भी अभी डाउन जा रहा है, ठीक है। सो ये इसका एक रेंज बन गया है, उसी रेंज के अंदर ये घूम फिर रहा है। तो ऐसा बहुत सारा बात है सर, मतलब एक बात नहीं है, मतलब बात करने बैठो तो रीजन भरा पड़ा मिलेगा आपको। साथ में कंपनी का फ्यूचर, फाइनेंशियल एनालिसिस, इसका भी काफी सारा, और भी कॉम्पिटिटर भी इसका क्लोज कुछ मिल जाएगा। तो ये एक अलग ही चर्चा का विषय है, ठीक है। ये जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली फंडामेंटल डिस्कशन है, ठीक है, जो टेक्निकल का पार्ट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। आज का क्लास क्या है, फंडामेंटल है क्या? नहीं सर, चलो चार्ट, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, स्पिनिंग टॉप हुआ है ना, सिंगल कैंडलस्टिक्स। अच्छा, सिंगल में हम लोग लास्ट दिन अम्ब्रेला पढ़ लिया सर, अम्ब्रेला पढ़ लिया। अम्ब्रेला में दो इंपॉर्टेंट था, क्या क्या नाम बोलो? अम्ब्रेला का दो इंपॉर्टेंट पैटर्न है, क्या क्या नाम है? एक हैमर, हाँ, हैंगिंग मैन। हैमर एंड हैंगिंग मैन, थैंक यू सर, ठीक है। एक हैमर हो गया, एक हैंगिंग मैन हो गया। हैमर का तो पता चले गया कि हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में आएगा, है ना। हैमर का क्या खेल है, हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में आता है और स्टॉक को अप ले जाता है, ये हैमर का कैरेक्टर है, ठीक है। और हैंगिंग मैन हमेशा अप ट्रेंड में आता है, देखने में सेम होता है सर, हैमर हो या हैंगिंग मैन, इसका जो लुकिंग्स है इट्स ऑलमोस्ट सेम, और कलर ऑफ द बॉडी इंपॉर्टेंट उतना है या नहीं है? नहीं है कैंडल सर, का ट्रेंड कैंडल देखना पड़ता ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, कलर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट हाँ, एक जरूर एक चीज होता है कि अगर ब्लू फॉर्म होता है तो आपको थोड़ा सा बुलिश कॉन्सेप्ट नजर आ सकता है, रेड फॉर्म होता है तो आपको थोड़ा बेरिश नजर आ सकता है, थोड़ा सा आई सूदिंग है अपने काम के लिए, बट नॉट वेरी इफेक्टिव सर। कलर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, या इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ बन रहा है, किस पॉइंट पे बन रहा है, ये बहुत वाइटल हो जाता है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड के नीचे बनता है, मतलब एक ट्रेंड डाउन जा रहा था और अचानक से हैमर फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट आपको अप करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। कई बार फेलियर भी होता है, उसमें देखना पड़ता है कि किस पॉइंट पे हुआ है, लेकिन ये एक चांसेस है कि हैमर फॉर्म हुआ है तो मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। हैमर फॉर्म हुआ है तो मार्केट बढ़ेगा। तो अगर डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ सर, अगर डाउन ट्रेंड में फॉर्म हुआ और हैमर बना, तो ये बेसिकली धक्का मार के बोलना चाहते हैं कि भाई अब मार्केट बहुत देर से डाउन चल रहा था, बियरिश था, मोड को चेंज करो और बुल बना लो, ठीक है। बियरिश मोड से मार्केट बुल मोड में शिफ्ट हो जाते हैं, ये खेल चलता है हैमर पे। सिमिलर पैटर्न पे जैसे हैमर का कॉन्सेप्ट था, सर। हैंगिंग मैन, हाँ बोलो सर। अगर हैमर अगर बीच में क्रिएट होता है तो? सर बीच में क्रिएट होता है तो मतलब मैं नहीं समझा। सर जैसे ठीक से बोलिए। जैसे आप बोले ना, हैमर अगर नीचे फॉर्म होता है तो वो पुश करके ऊपर ले जाता है। हम्म। तो सर अगर समझ लीजिए जो पुश करके ऊपर लेके जा रहा है, नीचे नहीं, मतलब नीचे से दो तीन कैंडल छोड़ के मिडिल में अगर क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा? ये वाला पैटर्न चलेगा सर, ये वाला देखो तुम जैसे बोल रही। सर जो ये सर्कल किया हुआ है ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर वो भी मतलब चलेगा, उससे थोड़ा सा नीचे में अगर क्रिएट हो रहा है तो? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना नीचे क्रिएट होगा उतना अच्छा। तो अच्छा, और सर मिडिल में अगर क्रिएट हो रहा है, जैसे ये वाला है मिडिल में है
पूरा एकदम डाउन में नहीं है। देखो सर वही मैं बोल रहा हूँ, पूरा डाउन में नहीं है। आपका सवाल के और जवाब के इसको हिसाब से मैं बात, सर साइडवेज का मतलब है, sideways हाँ में- मतलब ये डाउन ट्रेंड है, बट मतलब बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड नहीं है। मतलब ये बियरिश कंट्रोल में है, बट नॉट वेरी बिग बियरिश, मतलब बहुत ज्यादा बियरिश कंट्रोल में नहीं है। इसलिए देखो ये फेल हो गया ना, ये एनालिसिस फेल हो गया। अगर किसी ने इस हैमर को देख के ट्रेड ले लेता है, मतलब बाई कर लेता है, चाहे वो फ्यूचर मार्केट के लिए हो या फिर इंट्राडे के लिए, एक बात याद रखे सर, टेक्निकल को यूज करके हम दोनों काम करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग कैश मार्केट बोलते हैं, और हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम लोग मार्जिन जमा करके ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने इस पॉइंट में ट्रेड जनरेट किया, उसका तो गया सर, अगर बाई कर लिया तो, और वो बाई करेगा सर, यहाँ पर वो कभी सेल नहीं करेगा, क्योंकि वो कैरेक्टर के खिलाफ चला जाएगा। मतलब कोई बोलेगा सर शॉर्ट सेल किया, तो सर ये पे शॉर्ट सेल नहीं हो सकता। क्यों? यहाँ पर शॉर्ट सेल क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये कैरेक्टर के खिलाफ है। अब आप हैमर पे कैसे शॉर्ट सेल ले सकते हो? बात समझे सर? हैमर हैमर का कैरेक्टर फुलफिल हो रहा है, आप शॉर्ट सेल नहीं ले सकते। आप यहाँ पर करोगे तो बाई करोगे, लेकिन ये एनालिसिस आपका गलत निकलता है, क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर से डाउन जाता है। इसका मतलब है कि इट्स नॉट एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है। एग्जैक्ट पोजीशंस कहाँ देखे थे हम लोग हैमर का? जैसे यहाँ पर देखे थे, ये देखो, एक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड था, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, ये सिप्ला का एक रियल मार्केट से उठा गया। अभी आप लाइव मार्केट में भी चेक करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं अभी दिखा दूंगा, उसमें कुछ नहीं है, बट समझ लेते हैं सर, लाइव मार्केट आप कभी भी किसी भी मूवमेंट में खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है, बैठे बैठे देखते रहोगे, डे बाई डे आपका दिमाग बनता जाएगा सर। देखो लाइव मार्केट में आ गए, ठीक है, लुक एट सर, कितना हैमर का मैं आपको बताऊं। ये देखिए मेरे को ऑलरेडी एक दिख गया, दिख रहा है सर? हाँ सर। देखो सर, ये एक शॉर्ट टर्म हैमर था, ये जैसे डे वाइज है, ये डे वाइज है, इसलिए देखो डे के हिसाब से देखा जाए तो 2 दिन पहले 17,000, 3 दिन पहले 17,200 में चल रहा था। ठीक है, मतलब ये तब अप्रैल महीने का कैंडल्स है। ठीक है, 17,200 से नीचे गिर के ये 16,800 में आ गया था। लुक एट सर, ये देखो रेंज देखो, 16,000 समथिंग, 800 900 के आसपास, फिर हैमर फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर से एक हैमर फॉर्म हुआ छोटा वाला, फिर इसी तरह से मार्केट 3-4 बार हैमर मारते ही गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जिन्होंने ट्रेड लिया, बाकी हैमर का छोड़ देते हैं, बट ये वाला जो पॉइंट है हैमर का, ठीक है, ये पॉइंट जो है ये डाउन ट्रेंड में, मतलब छोटा सा डाउन ट्रेंड है, डे के हिसाब से है, और इस पॉइंट में जिन्होंने ट्रेड लिया वो आगे जाके सक्सेसफुल बना है अगला 3-4-5 दिन में, है ना, 17,800 तक गया है। उसने कहाँ पर बाई करेगा? यहाँ पर बाई करेगा, हैमर बन गया, देख लिया, अब बाई यहाँ पर करेगा, मतलब 17,200 में बाई करेगा, और फिर 17,800 के लिए सोचेगा। इस तरह से कर सकता है, और भी ये उतना भी अच्छा नहीं है, इससे भी बेहतर ढूंढने को निकालना पड़ेगा सर, इससे भी सर बेहतर जो आप ढूंढ हैमर के का निकाल सकते बॉडी होता है हैं। वो भी तो दोजी और स्पिनिंग टॉप जैसा ही होता है ना, हाँ बॉडी ज्यादा बॉडी बड़ा। हाँ बॉडी छोटा होगा सर हैमर का। लेकिन हैमर का एक स्पेशलिटी है, उसका जो नीचे वाला जो पूछ है, विंग मतलब जो बहुत विंग बड़ा है, होता है। शेडो, वो बड़ा होगा, वो बड़ा दो होता है। गुना से भी ज्यादा बड़ा होगा, हाँ, उसका दो बॉडी गुना से या कम तो से कम, 6 सर आप बताए थे ना। हाँ मतलब मोर देन 2 टाइम्स, हाँ। मतलब बॉडी अगर इतना है, उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा। मतलब 2 गुना मतलब क्या, इसका 2 गुना मतलब कम से कम इतना, उससे भी बड़ा होगा। ठीक है, तब जाके वो एक प्रॉपर हैमर बनेगा। और हैमर अभी कहाँ पर फॉर्म हो रहा है वो बहुत वाइटल है। ये देखो सर, यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुआ है, मार्केट गिर रहा था, फॉर्म हुआ फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। ऐसा आपको भरा भरा मिलेगा मार्केट में। सुमित जी दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ठीक है,
तो हैमर इज अ वेरी वेरी हैमर इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल। मतलब सिर्फ हैमर अगर कोई समझ लेता है वो भी मार्केट में खेल खेल सकता है। देखो सर मैं आपको 2-3 दिखाया रिसेंट में, उसी में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर भी एक बना है, लगातार 3 दिन डाउन गया, फिर हैमर फॉर्म हुआ, फिर मार्केट अप हुआ। यस और नो? सर हैंगिंग मैन अगर बनता हैंगिंग है मैन, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है, हाँ तो मतलब डाउन इसका ट्रेंड में नहीं। मतलब वो हैंग- मार्केट को नीचे लाता है। वो मार्केट में नीचे करेगा, ठीक है। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में बनेगा और वो मार्केट को नीचे खींचेगा, ठीक है। वो जस्ट हैमर का ऑपोजिट काम करेगा, देखने में सेम है, पेपर हाँ अम्ब्रेला, बस पेपर अम्ब्रेला ही है, ठीक है। बस उसका क्या काम है, ट्रेंड अगर हाई है मार्केट का तो वो मार्केट को भी, अगर हैंगिंग मैन फॉर्म हो जाता है, ठीक है, अगर आप ट्रेंड में हैंगिंग मैन फॉर्म हो जाता है तो उसका बेसिकली काम है वो भी मार्केट को नीचे खींचेगा, ठीक है। और सर जैसे ये गैप है यहाँ पे जैसे यहाँ पर ये गैप बेसिकली जहां जहां मतलब ये घंटे के हिसाब से है, तो वो घंटे के हिसाब से ये गैप दिखता है। देखो ना, जितना आप क्लोज लोगे मिनट के हिसाब से करोगे तो गैप कम दिखेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर हाफ एन 3 घंटे के हिसाब से लिया, थोड़ा गैप दिख रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से ये देखो सर, यहाँ पर एक हमें हैंगिंग मैन दिख रहा है, देखो दिखाई दिया? हेलो, हाँ सर दिखाई दिया ना हैंगिंग मैन? हाँ हाँ ठीक है, मार्केट गिरा कि नहीं गिरा? हाँ ये मैं मई जून का ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हैंगिंग मैन और हैमर का खेल था सर, जो हम लोग लास्ट क्लास में अच्छे से सीख लिए। और हैंगिंग मैन अगर दिख जाए तो क्या करना चाहिए? हैंगिंग मैन दिख जाए तो क्या करोगे? ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सर ट्रेड शॉर्ट ले सेल क्यों कर। क्यों शॉर्ट सेलिंग, हाँ अगर आप श्योर शॉर्ट हो तो शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, मतलब पहले सेल करके बाद में बाई कर लो, ठीक है। ये आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए रेडी करता है, ट्रेड नहीं लेना चाहिए नहीं। अगर आप ऑलरेडी कुछ पोजीशन में थे उसको सेल करके निकल जाओ, और साथ में आप न्यू शॉर्ट सेल का भी एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, सर अगर आप अगर श्योर जितना शॉर्ट हो। अगर नीचे गिर रहा है मार्केट हम्म तो हम्म। उस समय भी तो अभी हम खरीद सकते हैं, फिर वेट करके फिर भी तो फिर अपना अपना सेल कर सकते हैं ना, ये भी तो कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है शॉर्ट सेलिंग करके हो जाएगा तो फिर आप शॉर्ट सेलिंग करके भी कमा लो ना, मार्केट के उठने में भी कमाओ, मार्केट के गिरने पे भी कमाओ। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप श्योर हो तो फिर दिक्कत क्या है? अगर आप श्योर होते हो, अगर आप शॉर्ट सेलिंग को भी अच्छे से वैलिडेट कर लेते हो अपने माइंड पे, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ है नहीं सर, है ना। ये देखो सर, ठीक है, ये बीपीसीएल का, भारत पेट्रोलियम का एक कैंडलस्टिक्स का पैटर्न, ये देखो दिख रहा है सर। एक पहले छोटा सा बना था, उसके बाद एक बड़ा सा बना है, दो लगातार बना है, ठीक है। ये भी एक आपका हैंगिंग मैन बना है, दूसरे बार भी और एक हैंगिंग मैन बना है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। पहले वाला में अगर आप श्योर नहीं हो पाए थे ये वाला, फिर सेकंड वाले में आपको और थोड़ा श्योरिटी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, जैसे ये देखो ट्रेंड क्या था, आप था, हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ, तो अभी आप शॉर्ट सेल के लिए रेडी हो सकते हो। तो अगला 2-3 सेशन तक आप शॉर्ट सेल के लिए रेडी हो जाए। और सर इसका स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए? जैसे मानो कि यहाँ पर जो हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ था एकदम 590 नीचे वाला में 593 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। 593 तक चल रहा था, ओपन हाई लो क्लोज का डिटेल्स दिया है, देखो 592 आपका ओपन था, हाई था 593.75, ठीक है, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं गया था, ठीक है। लो गया है 587, लो गया है 587, 592 में ओपन है, लो गया है 587 और क्लोज हुआ है 593 में, ठीक है। 593 में, तो मतलब जो बॉडी है इसका बहुत ही छोटा बना है, बहुत ही छोटा बॉडी बनेगा, बिकॉज बहुत छोटा गैप है ना, 1 पॉइंट का गैप है, ओपन और क्लोज पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लो जो है, अब समझो सर बहुत ही सिंपल मैटर है, 592 में ओपन हुआ, 593 में क्लोज हो गया, और उसका लो गया है 587 में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, मतलब 1 पॉइंट, और इधर आपका कम से कम 92 से अगर देखा जाए तो 5-7 पॉइंट नीचे गया है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो इसका लोअर लेवल का जो
शेडो है वो नीचे जाएगा, है ना, और अपर शेडो हल्का सा रहेगा, ऊपर में हल्का सा शेडो रहेगा। अब इसमें आपका ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए जब आप हैंगिंग मैन करोगे? रिस्क टेकर जो है सर, जो रिस्क लेगा, ठीक है। सर स्टॉप लॉस सर उसका प्रीवियस कैंडल जो है वरना बना है जहाँ पे वो ट्रेड ले रहा है, उसका प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएगा। नहीं सर, प्रीवियस कैंडल पे नहीं, वो बेसिकली कैंडल पे, मतलब देखो ट्रेड तो वो कहाँ लेगा, कंप्लीट करने तो मुझे, फिर मैं आपका जवाब लेता हूँ सर, ठीक है, फिर मैं आपका जवाब लेता हूँ। अगर आप रिस्क टेकर हो, ठीक है, आप शॉर्ट ट्रेड तभी ले लोगे जब पैटर्न फॉर्म करेगा, तो मतलब आप 593 में ट्रेड ले लोगे, ठीक है। अगर आप रिस्क टेकर हो, मतलब आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आपका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, ठीक है, जैसे ये हैंगिंग मैन 593 पे फॉर्म हुआ था और आप 593 पे ही ट्रेड ले लोगे। बट अगर आप रिस्क एवर्स हो, मतलब आप अगर देखना चाहते हो नेक्स्ट सेटअप में क्या होता है, आप नेक्स्ट दिन में या नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन मतलब देखो सर अलग अलग ट्रेडर होता है ना, इसलिए सेशन बोलता हूँ, और अगर डे वाइज करते हो तो डे वाइज आप शॉर्ट ट्रेड लोगे नेक्स्ट डे पे, नेक्स्ट डे एट क्लोजिंग प्राइस आफ्टर इंश्योरिंग इट इज अ रेड कैंडल डे। अगर सेकंड दिन भी रेड कैंडल होता है तब जाके आप ट्रेड लोगे, आप रिस्क एवर्स हो सर। अब both risk taker and risk averse would have initiated their respective trades. Stop loss price for this trade would be the high price that is above 593.75. मतलब हैंगिंग मैन का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, पहला का नहीं, स्टॉप लॉस का, तो मतलब हैंगिंग मैन का जो हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर आप कैंडल को ठीक से नजर करोगे तो आपको समझ में अब भी आ जाए। सर बोलो। आप बोले थे ना कि स्टॉप लॉस हम लोग अगर लगा रहे हैं तो कितना हम लोग लॉस को झेल सकते हैं, तो आप हाँ। बताए थे ना कि मतलब जो कैंडल का वो जो नीचे वाला होता है वहां पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए हम लोग को। सर ये शॉर्ट सेलिंग है, अच्छा अच्छा शॉर्ट। ये लॉन्ग सेलिंग नहीं है, ये शॉर्ट सेलिंग है। शॉर्ट सेलिंग ठीक है। मतलब उल्टा चलता है सर। मतलब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, ये वाला कैंडल है ना, छोटा वाला, इसमें आपका, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ, 592 में ओपन हुआ था, 593 में क्लोज हो गया, ठीक है, ठीक है। आपका हाईएस्ट पॉइंट गया है 593.75, तो कितना जाएगा, हल्का सा दे दिया, हल्का सा, और आपका लोएस्ट क्या गया है 580, 587, 597। ठीक है, ये आपका लो है, ये आपका हाई गया है, और ये आपका बॉडी बना है। तो अगर आप रिस्क टेकर हो तो कितने में बाई करोगे? 592। 593 में बाई कर लोगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका सोच क्या है, आप तो शॉर्ट करोगे ना, मार्केट गिरेगा ही आपका सोच है, नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट दिन आपका सोच यही है ना कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि हैंगिंग मैन फॉर्म हुआ है, वो भी आप ट्रेंड में फॉर्म हुआ है, तो मार्केट गिरेगा। तो आपका सोच यही है कि मार्केट नीचे गिरेगा। अब टारगेट फिक्स करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, टारगेट बाद में सिखाऊंगा, हो सकता है आपका टारगेट 587 हो सकता है आपका टारगेट 580 हो, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, भी टारगेट पे नहीं चलते, टारगेट तो इतना मान के चलते हैं कि आपका टारगेट 580 है, तो आपने सोचा कि 593 में मेरे को सेल करना है, 580 में बाई कर लूंगा, लेकिन मार्केट आपके ऑपोजिट में गया तो सर अगर ऑपोजिट में गया तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 593.75, इतने में आप शॉर्ट ट्रेडिंग में, इतने में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ किसका, हैंगिंग मैन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, हैंगिंग मैन का बात कर रहा हूँ। मतलब अगर मार्केट आपके ऑपोजिट व्यू में चला गया तो 593.75 में वो सेल होके निकल जाएगा। या फिर ये मैं थोड़ा सा टारगेट ज्यादा कर लिया, इतना बड़ा टारगेट लोग नहीं लेता है, ठीक है, 593 में बाई करेगा मतलब 590, 3% के बेसिस में सोचेगा, शॉर्ट टर्म ट्रेड है ना, 590 में आएगा तो सेल कर लूंगा, तो 593 में सेल कर दिया, 590 में बाई कर लेगा, 3% प्रॉफिट, और उसके लिए 0.75 लॉस खाने के लिए रेडी रहना है।
0.75 लॉस खाने के लिए रेडी रहना है, बिकॉज ये सब 15 मिनट्स, हाफ एन आवर, ठीक है। अगर दिन के हिसाब से भी है तो फिर थोड़ा सा और किया जा सकता है, बट मोटा मोटी ये रेंज होना चाहिए स्टॉप लॉस का अगर आप हैंगिंग मैन में ट्रेड सेटअप करते हो। मतलब यहाँ पर आते ही अगर बाई चांस नेक्स्ट दिन उल्टा गया तो आप सेल होके निकल जाएगा आपका 593.75, मतलब आपका लॉस बुक हो जाएगा, 0.75 पर शेयर पे लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपके हिसाब से चला 590 में आएगा तो 3% पर शेयर में प्रॉफिट कर लेना, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, आप रिस्क टेकर हो तो ऐसा करोगे, लेकिन अगर आप रिस्क एवर्स हो ना तो आप नेक्स्ट दिन भी वॉच करोगे। फिर नेक्स्ट दिन अगर मार्केट फिर से बेयरिश होता है, से फॉर एग्जांपल 590 में चल रहा था, तब आपने बाई किया, 593 में नहीं, मतलब सॉरी सेल किया, बाई नहीं सेल किया, 590 में सेल किया और टारगेट फिक्स कर दिया मानो 587 में या 585 में, ठीक है। यहाँ पर तो अगर आप रिस्क एवर्स हो तो आप कंफर्म करने के बाद ही ट्रेड सेटअप करो कि भाई नेक्स्ट दिन का मार्केट जो है वो बेरिश होने वाला है, बिकॉज मुझे ऑलरेडी हैंगिंग मैन की तरफ से शॉर्ट सेल का आइडिया लग गया था, बट रिस्क एवर्स का क्या खेल है वो श्योर होगा कि नेक्स्ट दिन भी बेरिश होने का, अगर बेरिश बनता है तो वो ट्रेड लेगा, तब जाके अगला 2 सेशन में जो मार्केट गिरेगा उसमें वो प्रॉफिट करेगा। रिस्क टेकर यहीं पर ट्रेड ले लिया था, रिस्क एवर्स नेक्स्ट दिन ट्रेड लेगा अगर दिन के हिसाब से है तो। बोलो सर। और स्टॉप लॉस लगना चाहिए हैंगिंग मैन का जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे 593.75, और हमारा करंट जो एग्जांपल है इसमें तो दोनों ने प्रॉफिट किया, रिस्क टेकर भी प्रॉफिट किया, रिस्क एवर्स भी प्रॉफिट किया, ये सर नो, इस पे दोनों प्रॉफिट किया सर, रिस्क टेकर का भी प्रॉफिट, रिस्क एवर्स का भी प्रॉफिट। बोलो सर, समझ में आया कि नहीं आया? ईशा, सुमित जी बोलो सर, क्या डाउट रह गया? हाँ सर समझ में आ गया। हम भी वही बोले थे सर कि अगर हम रिस्क अवर्स हैं, हम ये नहीं बोले थे कि हम रिस्क अवर्स अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ तो हाँ, उसका इसीलिए लास्ट डे मैंने, का जो हाई हाँ पॉइंट होगा सही, उसी पे हाँ लगाना हाँ है। हाँ सही सही बोला सर। अगर आप रिस्क एवर्स हो नेक्स्ट दिन अगर आप कंफर्म करते हो, यस आपका सही बात है, ठीक है। मतलब पहला दिन का जो कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट है आप उसमें स्टॉप लॉस लगाना, यस यू आर राइट सुमित जी, ठीक है। अगर आप रिस्क एवर्स के हिसाब से चल रहे हो तो भी वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर आप रिस्क टेकर भी हो तो सेम डे के हिसाब से ही आपको स्टॉप लॉस के लिए सोचना पड़ेगा। तो रिस्क अवर्स ही रहेंगे, तो करोड़पति नहीं है सर नहीं सर देखो, अभी इसे ना परसेप्शन मत बनाओ, अभी परसेप्शन इसलिए बनाने के लिए मना कर रहे हैं, समय समय पे ना इंसान का परसेप्शन चेंज होता है, मतलब ये भी स्टॉक मार्केट का एक रूल्स है, बी फ्लेक्सिबल, क्वांटिफाइबल एंड वेरीफाइबल, ठीक है। सो कभी आप अपने आप को रिस्क टेकर भी बना लेना, कभी आप अपने आप को रिस्क एवर्स भी बना लेना, सिचुएशन वाइज काम करना, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं हमेशा रिस्क टेकर ही रहूंगा, मैं हमेशा रिस्क एवर्स ही रहूंगा, सिचुएशन वाइज आप डिसीजन लीजिएगा, ठीक है। ये तो उस पर्टिकुलर, जैसा कि आपने बताया सर, कैंडल देख के नहीं, आगे इंडिकेटर वगैरह जो हम सीखेंगे वो सब देख के लगाना पड़ेगा, तभी हम हाँ डिसाइड कर सकते हाँ हैं कि ये अवर्स सर में ये है सर, या टिकर रहना वो है। हाँ वो हाँ मतलब सब सारा चेकलिस्ट अगर फुलफिल हो जाता है, आगे जाके जब सारा कंप्लीट हो जाएगा चेकलिस्ट कराएंगे, ठीक है। हर एक चेकलिस्ट अगर राइट टिक हो जाता है तो रिस्क टेकर बनने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो एक चेकलिस्ट में अगर दिक्कत आता है तो फिर रिस्क एवर्स बन जाने में ही ज्यादा बुद्धिमानी, ठीक है, वेट कर। ठीक है सर, आगे आगे कंप्लीशन सर होगा सर। हाँ सर बोलो। सर जैसे देखते कि स्टॉप लॉस लगाते हैं हम लोग, तो हम्म, हम लोग ज्यादा उसमें लगा भी तो नहीं सकते हैं ना, वहां पे एक दे देता है ना एस्टिमेट कि यहाँ से यहीं तक ही लगा सकते हैं। हाँ मोटा मोटी देखो, आप इतना लंबा दूर का स्टॉप लॉस मत लगाओ कि उसका कोई मतलब ही ना हो, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको एक हमेशा रेंज में ही देना पड़ता है, इसके लिए बेसिक्स ऑफ, ऐसे स्टॉप लॉस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आप स्टॉप लॉस इतना लगाओ ना, मतलब मानो कि कोई बोलेगा नहीं मेरा, मैं 590 में परचेस करूंगा और 500 अगर मैं लॉन्ग सोचता हूँ, ठीक है, 590 में बाई करके मैंने टारगेट माना 600, ठीक है, और आप यहाँ पर 588 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है अगर ज्यादा नजदीक स्टॉप लॉस लगाने से, कि जब मार्केट किसी कारण से बहुत ज्यादा हाँ सर आप गिरे, बताए थे वो एक एक मिनट में, तो जब तक हम लोग करेंगे तब तक तो आगे बढ़ जाता है पीछे। अगर बहुत मार्केट में ज्यादा बेयरिशनेस आ जाता है ना तो ये 588 तोड़ के निकल जाएगा, मार्केट को भी समझ ही नहीं आएगा, मतलब ब्रोकर
ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज तक पहुंचेगा उससे पहले ही वो मार्केट छोड़ के नीचे आ जाए। मतलब इसीलिए स्टॉप लॉस लगाने के टाइम पे कम से कम एक डिस्टेंस मेंटेन करके लगाना चाहिए जो एक रीजनेबल हो। किसी का मानना चले तो भाई मैं 1 टका लॉस करूंगा तो 589 पे स्टॉप लॉस लगा देगा, ठीक है। तो टारगेट का भी तो सेम रहता है ना, टारगेट भी जैसे समझ लीजिए 590 का हम एक शेयर लेते हैं और टारगेट हम लगा के रख देंगे 700, तो वो लेता नहीं है ऐसे। नहीं लेगा सर, ठीक है, नहीं लेगा। मतलब एक रीजनेबल वे में आपको लगाना पड़ेगा, जो एक रीजनेबल है, मतलब मार्केट टारगेट तो अचीव वो करेगा। दिखाता है, हम देखें कि दिखाता है कि हाँ इतना से दिखाएगा, उतना ही लगा पाएंगे, जिस लगा तरह पाएंगे, से शेयर का दाम चल रहा है उसी हिसाब से उतना ही लगा सकते ठीक है। मतलब उसका रेंज है सर, ठीक है। वो रेंज के टारगेट के बारे में आगे चर्चा करूंगा सर, ठीक है। हैं। तो आपको टारगेट का किस तरह से एनालिसिस करना है आपको वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे आगे बहुत चर्चा बाकी है कि हाउ टू फिक्स टारगेट वगैरह सब कुछ मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। ये देखो आगे आगे इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर टारगेट फिक्स करना, इसी में बात कर लूंगा टारगेट, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन टारगेट से जाने से पहले पहले तो कैंडल समझ लेना चाहिए। और फिर क्योंकि देखो इतना सारा मार्केट में क्या है, मार्केट में जब आप पहुंचोगे तो आपको इतना सारा कैंडल्स ही नजर आएगा, बाकी चीज तो नजर नहीं आता है, आपको कैंडल ही कैंडल नजर आता है। तो ये कैंडल को देख के आपका स्टॉप लॉस, कैंडल को देख के ही आपका टारगेट, सब चीज कैंडल से ही शुरू, कैंडल में ही खत्म, ठीक है। तो कैंडल के बिना सोच पाना मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए कैंडल पे पहले थोड़ा सा हम लोग अपना मजबूती बना लेते हैं। शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन मैं लास्ट दिन नहीं कराया था, बता दिया मैं आपको अभी आज। एक सिंगल कैंडल स्टिक्स में अनदर इंपॉर्टेंट कैंडल्स है शूटिंग स्टार। अब शूटिंग स्टार कैसा है और कैसा नजर आता है, ये बहुत फाइन एक इंटरेस्टिंग कैंडल है सर। ये ना पेपर अम्ब्रेला का उल्टा होता है। ऑपोजिट ऑफ पेपर अम्ब्रेला। पेपर अम्ब्रेला देखने में कैसा होता है सर, ऐसा होता है ना। और एज पर दी फॉर्मेशंस ऑन द ट्रेंड, फिर हम उसको या तो हैमर कह देते हैं या फिर हैंगिंग मैन कह देते हैं। हैं। लेकिन शूटिंग स्टार जस्ट ऑपोजिट दिखेगा। शूटिंग स्टार में ये देखिए सर, आपको नजर आ गया होगा, इसका रियल बॉडी रहेगा, इसका लोअर विग जो है ना वो ऑलमोस्ट ना के बराबर, लेकिन इसका अपर विग बड़ा रहेगा। अपर शेडो इसका बॉडी से 2 गुना ज्यादा रहेगा और एक उल्टा हैंगिंग मैन की तरह है या फिर उल्टा अम्ब्रेला है, तो फिर इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, जैसे बंदूक की गोली की तरह, ठीक है। शूटिंग स्टार। अब ये क्या है, शूटिंग स्टार इज द लास्ट सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो हम लोग अभी करेंटली पढ़ेंगे मल्टीपल में जाने से पहले। इंपॉर्टेंट कैंडल्स में से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक्स माना जाता है। अब इसमें क्या है, प्राइस एक्शन जो शूटिंग स्टार का है ना सर, जो शूटिंग स्टार का जो प्राइस एक्शन है ये बहुत पावरफुल माना जाता है। शूटिंग स्टार को बहुत ही पॉपुलर कैंडलस्टिक्स में से गिना जाता है सर सिंगल कैंडल्स में। शूटिंग स्टार जस्ट लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड पेपर अम्ब्रेला, मतलब जस्ट पेपर अम्ब्रेला का एक ऑपोजिट। और ये फॉर्म कहाँ होता है, like paper umbrella the shooting star does not have a long shadow, instead it has a upper shadow, long upper shadow where length of the shadow is at least twice the length of the real body। मतलब पेपर अम्ब्रेला का ही एक ऑपोजिट वर्जन, ठीक है। एंटोनी, कलर ऑफ द बॉडी डज नॉट मैटर बट द पैटर्न इज स्लाइटली मोर रिलायबल इफ द रियल बॉडी इज रेड। अगर रियल बॉडी रेड बनता है तो ये थोड़ा ज्यादा विश्वास का पात्र होता है। द लॉन्गर द अपर विक द मोर बेयरिश इज द पैटर्न, जितना अपर शेडो लंबा होगा पैटर्न उतना ज्यादा बेयरिश होगा। स्मॉल रियल बॉडी इज ए कॉमन फीचर बिटवीन शूटिंग स्टार एंड द पेपर अम्ब्रेला। गोइंग बाय द नेक्स्ट बुक डेफिनेशन द शूटिंग स्टार शुड नॉट हैव ए लोअर शेडो। मतलब डेफिनेशन तो ये बताता है कि शूटिंग स्टार में लोअर शेडो होता ही नहीं है। हाउएवर अ स्मॉल लोअर शेडो एज सीन इन द चार्ट अबव, ये हम लोग देखते हैं। तो कॉपी बुक हमेशा नहीं होता, इसीलिए थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बनाना चाहिए। शूटिंग स्टार इज ए बेयरिश पैटर्न हेंस द प्रायर ट्रेंड शुड बी बुलिश। शूटिंग स्टार एक हमेशा एक बेयरिश पैटर्न ही होता है। मतलब जब जब आपको शूटिंग स्टार नजर आए इसका मतलब मार्केट अभी नीचे गिरने वाला। इसका मतलब और भी हो सकता है कि शूटिंग स्टार अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। प्रायर ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए
प्रायर ट्रेंड अगर बुलिश होता है तब जाके आपको शूटिंग स्टार नजर आएगा, और शूटिंग स्टार के बाद मार्केट बेयरिश मोड लेता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर? बोलो, यही सिंपल कैरेक्टर है इसका। बस आपको भी ढूंढना है शूटिंग स्टार। मार्केट में जाके क्या करना है, कैंडल के अंदर ढूंढना है कि जब जब शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, ठीक है, तब तब मार्केट नीचे गिरा है कि नहीं गिरा है। अब जितना ज्यादा कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा, जितना ज्यादा एविडेंस आपको मिलेगा, उतना ज्यादा आपको, जैसे ये वाला एक जो एविडेंस है ये आपको बाटा इंडिया से दिया मैंने, ये बाटा इंडिया का एक पैटर्न था। ठीक है, सिमिलरली आप किसी भी निफ्टी में ढूंढो, बाकी किसी भी आप कैंडल्स में ढूंढो, ठीक है, नजर आ जाएगा सर। जितना एविडेंस जुगाड़ कर पाओगे उतना ज्यादा आपका क्या बढ़ेगा, परसेप्शन बढ़ेगा। अच्छा हुआ है इतना बार तो फिर जरूर होगा, है ना सर, क्योंकि एविडेंस से काम आता है। तो इसलिए चार्ट पैटर्न में जितना आप प्रैक्टिस बना के रखोगे, जितना एविडेंस कलेक्ट कर पाओगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थॉट प्रोसेस बिहाइंड शूटिंग स्टार इज stock is a uptrend implying that the bulls are in absolute control. When bulls are in control, the stock or the market trends to make a new high and higher low. ठीक है, मार्केट और न्यू हाई जाएगा, ठीक है, द स्टॉक ऑफ द मार्केट टेंड्स टू बी न्यू हाई एंड हायर लो, मतलब हायर पॉइंट में लो पॉइंट क्लियर करेगा। ऑन द डे ऑफ शूटिंग स्टार, जिस दिन शूटिंग स्टार फॉर्मेशन होता है, द मार्केट एज एक्सपेक्टेड ट्रेड्स हायर एंड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए न्यू हाई, मतलब ये मार्केट को एक न्यू हाई में लेके जाने का काम कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, इट्स न्यू हाई, मार्केट में एक न्यू हाई पैटर्न चालू हुआ है, मतलब ये मार्केट के लिए एक न्यू हाई मोड है। ठीक है, काफी लंबा खींच के लेके गया और न्यू हाई में लाके खड़ा कर दिया। अब न्यू हाई बनने के बाद ना, अब मार्केट को ना आगे कुछ नजर नहीं आता, तो अगर आगे कुछ नजर नहीं आएगा तो वो मार्केट को नीचे ही गिराएगा। ये मेनली शूटिंग स्टार का खेल चलता है। देखते हैं से, चलो अगर कुछ मिलता है कि नहीं। ग्रीन कलर का है ना, कहाँ पर? तो जहाँ पर आपका ये एरो आ रहा है ना, उसके ठीक ऊपर। 15,606 का लेवल पे है। 15,606 के लेवल पे, हाँ वो वाला। ये वाला नहीं सर, ये तो नहीं। सर नहीं, ये वाला थोड़ा सा और सर, रेड के बगल में जो ग्रीन है, ये वाला नहीं, ये तो नहीं। इसके लेफ्ट ऊपर साइड, वाला। लेफ्ट साइड आपका, लेफ्ट लेफ्ट जाइए, लेफ्ट नहीं नहीं, वर्टिकल एरो नीचे और साइड लाइए, और साइड लाइए, और लाइए साइड, और बस हाँ, और हाँ 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 ये दिस नहीं, वन, हाँ। दिस वन। नहीं सर, ये वाला मतलब किसके पास है सर, नहीं, 15,640 के पास। सर जो गैप है ना, गैप के ठीक ऊपर में देखिए। 15,640, 15,640 सर, 640। सर ये बात कर रही है जो कैप के बाद राइट साइड में आइए एक बार, तो वर्टिकल अच्छा, एरो को राइट में ये जाइए। वाला, ये वाला। नहीं ये और लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। सर और सर जो तो गैप रियल के सर एकदम छोट है ना, तो थोड़ा सा सर, सर इस इधर जाओ कि इधर जाओ, लेफ्ट जाओगी? सर एक, हाँ सर आप लेफ्ट जाइए, लेफ्ट। सर ये देखिए ग्रीन वाला जो दिखा है सर, आप ज्यादा चले। ये वाला, ये भी तो बना है। ये भी बना है सर, बट ये वाला भी तो हो सकता है ना। कौन सा वाला बोलो? ये वाला नहीं, ये तो नहीं, ये तो ट्रेंड सर सही थोड़ा नहीं। सा और ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। और ऊपर जाएंगे? अच्छा गए इस साइड में, और लेफ्ट में जाएंगे क्या? सर जहाँ पे पूरा ब्लैंक है ना। पूरा ब्लैंक है ये वाला पॉइंट एरिया में? नहीं सर, ये वाला सब, एरिया में? लेवल हाँ हाँ बताइए, हाँ, लेवल लेवल, प्राइस का सर लेवल। प्राइस लेवल बताओ ना। प्राइस का लेवल तो 15,600 के ठीक ऊपर देखिए। 15,600 के ठीक ऊपर। थोड़ा सा सर इधर आइए। 10:30 वाला टाइम है, 10:30 वाला टाइम है। सर टाइमिंग देखिए, उसका नीचे लिखा सर हुआ है। उसका जो शैडो है ना, वो ऊपर में जाके 15,760 के ठीक थोड़ा सा नीचे में देखिए। 15,760, 760 सर।
760 तो यहाँ है, हाँ सर, लेफ्ट आइए, लेफ्ट आए, और आइए, और आइए, और आइए, और आइए, अच्छा, और आइए, और आइए, उस लाइन का सबसे लास्ट वाला देखिए जो कैंडल है। सर ये छोड़िए, वाला, आप ही बता दीजिए। ये वाला, नहीं सर, और आइए, और आइए, और आइए, ये ये वाला। हम्म, जी सर, ये तो सर इसका बॉडी नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, ये वाला बोल रहे हैं आप? हाँ, सर ये कैसे होगा? बॉडी वही बहुत सब बड़ा पूछ है। रहे हैं। बॉडी बहुत बड़ा है सर, एज पर द रूल्स अगर देखा जाए काफी ज्यादा हो गया ना, मतलब बॉडी ऐसा होगा तो स्टिक्स कम से कम 2 गुना से ज्यादा होना चाहिए अपर शेडो, बट इसका तो बॉडी और स्टिक का साइज सेम है, इक्वल हो मतलब जा रहा है। ये नहीं हो सकता। सर मैं बोल रहा हूँ 15,600 का जस्ट ऊपर लेवल, और टाइम है सर 10:30 के बाद। टाइम देखिए सर, नीचे टाइम भी लिखा हाँ हुआ ठीक है, है। मैं दिख गया सर, दिख गया सर, 10:30 के बाद। 10:30। हाँ 10:30, ये तो नहीं वो 10:30, नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो 10:30 नहीं, पीछे भी 10:30 देखिए। ये वाला, हाँ हाँ, उसका जस्ट पास चला, इसका पास चला, राइट कैंडल, राइट राइट राइट, और एक राइट, हाँ वही वाला सर कैंडल। ये वाला, हाँ हाँ सही वो है, कैंडल। ये सही है, ये भी शूटिंग स्टार ही फॉर्म हुआ है, उसके बाद भी शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है। लेकिन सर मेरा वाला देखो, मैं जिसमें गोला करके रखा है ये भी शूटिंग स्टार है, देखो मार्केट को नीचे गिरा है और नीचे गिरा है। बट ये साइडवेज में बन रहा है सर आप वाला। नहीं डाउन ट्रेंड में ही तो बना है। हाँ ये हाँ, मतलब एग्जैक्ट अप पैटर्न ट्रेंड सही में नहीं बन है, गया। हाँ हाँ हाँ, अप ट्रेंड नहीं है, सही है, अप ट्रेंड नहीं है, यस यू आर राइट सर, ठीक है, ट्रेंड सही होना चाहिए, ये इसका ट्रेंड सही जगह में है, ठीक है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरा है, यस यू आर राइट सर, यू आर राइट सर, ठीक है। ऐसा आप और रिसर्च करोगे आपको और मिलेगा सर, जितना देखोगे उतना मिलेगा, देखते ही रहना पड़ेगा आपको बस, ठीक है। तो ये काम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग घर पे जितना हो सकता है फाइंड आउट करके मेरे को स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोगों का जो इक्विटी का ग्रुप है ना उसी में शेयर कीजिए कि सर कहाँ कहाँ आपने शूटिंग स्टार आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, आपका थोड़ा सा रिसर्च का पावर बढ़ जाएगा और धीरे धीरे हैबिचुएशन आ जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे शूटिंग स्टार नजर आएगा आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, अच्छा आगे जाके मार्केट डाउन होने वाला है। पैटर्न सही रखना है सर, रूल भूलना नहीं है, ये जो रूल है ना ये रूल भूलना नहीं है, रूल रूल को यूज करके ही प्रैक्टिकली जाना है आपको, ठीक है। ये रूल है, अब रूल को भूल के नहीं करना है सर, रूल के बाहर जाके कुछ मत कीजिए, ठीक है। इतना मेहनत से ये लोग रिसर्चर लोग रूल को बनाया है, कुछ तो कारण होगा। The stock is an uptrend implying that bulls are in absolute control. When bulls are in control, the stock market tends to make new high and higher low. ठीक है, न्यू हाई का एक लो बना देगा, हायर लो बना देगा, and जिस दिन शूटिंग स्टार फॉर्म होगा, ठीक है, मार्केट और हायर जाने का सोचेगा बट नहीं जाएगा, उसके बाद ही मार्केट नीचे गिरने का बात करेगा। However, at the high point of the day, that is a selling pressure. ठीक है, एक्चुअली जिस दिन मार्केट हाई पॉइंट में चला जाता है ना, जो लोग पहले बाई करके रखा था, ठीक है, वो लोग अभी सेल करने के लिए पागल हो जाएगा, समझ रहे हैं सर। जैसे ये जो आप लोगों ने कुछ बताया अभी कुछ देर में, ठीक है, आप देख सकते हैं जहां जहां जाके शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है और आप ट्रेंड में जाके शूटिंग स्टार बना है और फिर जाके मार्केट डाउन ट्रेंड में चल का काम किया है। तो बेसिकली आप ट्रेंड में क्या होता है, जैसे ये वाला देखो, जिसने ऐसे पॉइंट में बाई किया था, ठीक है, अब यहाँ पर जाके शूटिंग स्टार दिख गया, ठीक है। अब शूटिंग स्टार के बाद मार्केट और न्यू हाई बनाना चाहता है, देख रहे सर, मार्केट और न्यू हाई बनाना चाहता है, बट मार्केट न्यू हाई बनाने का कोशिश तो करेगा बट अब सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, ये कैरेक्टर है सर। और जैसे ही सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, जो लोग यहाँ बाई किया था या जो लोग यहाँ बाई किया था वो लोग अभी सेल करेगा, और जैसे ही वो लोग सेल करेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़ मार्केट गिरेगा, ये खेल खेला जाता है। मार्केट हाई होने से ही मतलब जो पुराना बायर्स है वो सेल करेगा, ठीक है, और प्रॉफिट बुक करेगा, और यही मार्केट को रेगुलर बेसिस में अप डाउन कराता रहता है। एक सर्टेन सर्टेन टाइम के छोड़ छोड़ के, अगर मार्केट में कोई न्यूज ना भी होता है ना तो भी मार्केट अप डाउन होता है, आप देखना, ठीक है, तो भी मार्केट अप डाउन होता है। हाँ कभी थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है जब मार्केट में कुछ नेगेटिव मैटर आ जाता है, लेकिन अगर नॉर्मल नेगेटिव ना भी होता है तो भी मार्केट में आपको कभी कभी थोड़ा ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिखेगा, इसका मतलब है कि प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है,
ठीक है, ये नॉर्मल सेंस में ही होता है सर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है। ये देखो यहाँ पर भी सेम टू सेम, ये भी एक कैंडल्स था। अच्छा, सेलिंग इंडिकेट्स दैट डियर्स हैव मेड एन एंट्री। सेलिंग का क्या मतलब है? सेलिंग इंडिकेट्स दैट डियर का एंट्री आ गया। अब सेल होगा मतलब क्या? लोग प्रॉफिट बुक करेगा जो पहले का बायर था, एंड दे आर एक्चुअली क्वाइट सक्सेसफुल इन पुशिंग द प्राइस डाउन। दिस इज एविडेंट बाय द लॉन्ग अपर शैडो। इसका मेन कारण है कि ये जो लॉन्ग अपर शैडो है ना, लॉन्ग अपर शैडो क्या बताना चाहता है? मतलब जैसे मानो कि अगर मैं इस पर्टिकुलर की बताऊं कि इसका हाईएस्ट पॉइंट था 1440 1440 एज पर दिस करंट चार्ट। अब लॉन्ग अपर शैडो का मतलब यही है कि मार्केट अपने आप को हाई ले जाने का सोच रहा था लेकिन नहीं जा पाया। क्यों? बिकॉज सेलिंग प्रेशर चालू हो गया तो मार्केट अभी गिरना चालू हो जाए, ठीक है। The expectation is that bears will continue selling over the next few trading session, hence the traders should look for shorting opportunity। अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो ऐसे पॉइंट में तो शॉर्टिंग के बारे में सोचो, तो शॉर्टिंग के बारे में सोचो। तो अगर आपको शूटिंग स्टार नजर आए तो अगर आपको न्यूली ट्रेड लेना है तो शॉर्टिंग करो, ठीक है। एंड टेक ए लुक एट दिस चार्ट वेयर शूटिंग स्टार हैज बीन फाउंड राइट एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। लुक एट दिस, ठीक है। ओपन था, देखो सर, ओपन था एकदम क्रिटिकली देख लो। ओपन 1426 में, हाई गया 1453 में, लो गया 1410 में, क्लोज हुआ है 1417 में। शॉर्ट ट्रेड सेटअप क्या होगा? अगर आप रिस्क टेकर हो तो आप क्लोजिंग में ही ले लोगे, 1417 में ही ले लोगे, ठीक है, सेम डे जिस दिन शूटिंग स्टार फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप रिस्क एवर्स हो तो नेक्स्ट दिन जब आपको बियरिश नजर आएगा तभी जाके करोगे, मतलब नेक्स्ट दिन, ठीक है, इस दिन नहीं करोगे सर। रिस्क टेकर उसी दिन करेगा बट रिस्क एवर्स इस दिन करेगा, ये रिस्क एवर्स का टाइम है। लेकिन इस केस में रिस्क टेकर रिस्क एवर्स दोनों प्रॉफिट बुक करेगा। जैसे कि अगला 2-4 सेशन लगातार मार्केट गिरा ही है, ठीक है। So if the current market is price is more or less equal to the low price, the length of the upper shadow is at least twice the length of the real body। ये होना जरूरी है। जो रियल बॉडी है उससे अपर शैडो जो है कम से कम 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। Risk averse will initiate the trade on next day only after ensuring that second day red candle is formed। दूसरा दिन अगर रेड कैंडल फॉर्म होगा तभी जाकर रिस्क एवर्स को ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। मतलब वो नहीं लेता है तभी वो रिस्क एवर्स कहलाता है। अगर बाई चांस नेक्स्ट दिन ये कैंडल रेड की जगह ब्लू फॉर्म हो जाता है या ग्रीन फॉर्म हो जाता है तो अप्रोच काम नहीं करता है, तो इन दैट केस रिस्क एवर्स शायद अपने आप को बचा लेगा, लेकिन रिस्क टेकर थोड़ा सा लॉस खा सकता है। तो सिंपल मैटर है, फॉलो करने से एक अच्छा ट्रेडर बन जाओगे सर। Once the trade has been initiated, the stop loss is to be placed at the high of the pattern। stop loss कहाँ लगाना चाहिए? क्योंकि शॉर्ट करोगे तो जो आपका पैटर्न का हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 1453, ठीक है। as we have discussed this before also, once a trade has been set up, जब एक बार आप ट्रेड सेटअप ले लोगे ना, we should wait either the stop loss or target to be triggered। या तो स्टॉप लॉस में लॉस होने दो या तो टारगेट को रीच करने दो, चुपचाप बैठे रहो एक पर्टिकुलर सेटअप बना के। चाहे आपका सेटअप कुछ भी हो, 1 दिन का हो, आधा घंटा का हो, 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, आप कैसे ट्रेडर हो जो भी करोगे, बट प्लीज डोंट डू एनीथिंग आफ्टर सेटअप। क्यों? सेटअप करने के बाद ना ज्यादा मन को उतावला नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ट्रेडर लोग ना, मतलब जो लोग थोड़ा सा इम्पेशेंट काइंड ऑफ है सर मेंटेलिटी, उनको अभी लगा मार्केट उठने वाला है, 2 मिनट में लगा मार्केट गिरने वाला है, वो इम्पेशेंट हो जाएगा, फिर उसका जो ट्रेड है ना वो ना तो इधर का रहेगा ना तो उधर का रहेगा। मतलब उसे कहा जाता है ना, ना घर का ना घाट का, ठीक है। ऐसे केसेस में इंसान पैसा गवागा, कभी पैसा बना नहीं पाएगा, ठीक है। सो इसलिए ट्रेड सेटअप करने के बाद बने रहो सर। जब भी बाई लोगे, सेल करोगे, चाहे चाहे निफ्टी करो, ब्रिटानिया करो, टाइटन करो, जो भी ट्रेड सेटअप लोगे आप, ट्रेड सेटअप ले लो, फिर चुपचाप बैठे रहो। टारगेट अचीव करेगा या स्टॉप लॉस हिट करेगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा तो लॉस बुक करो, टारगेट अचीव करेगा तो टारगेट बुक, प्रॉफिट बुक करो। कोशिश ये रहना चाहिए आपको हमेशा ये कोशिश रहना चाहिए कि मैं अपने बात पे अड़े रहे, मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैंने डिसीजन लिया उसमें अड़े रहना, ठीक है। ऐसे एक बात कहा जाता है, अड़े रहो, ठीक है। इसके ऊपर एक बहुत फेमस हरिवंश राय बच्चन जी का कविता भी है जो अमिताभ बच्चन साहब के गले से मैं बहुत बार सुना हूँ, अड़े रहो बोल के, कभी सुनना सर, अड़े रहो, ठीक है। मतलब डिसीजन अगर लिया है 15 मिनट के लिए तो अड़े रहो।
अगर अपने डिसीजंस पे ही बार बार लोगों को कंफ्यूजन होता है तो वो डिसीजन ही नहीं है। यू अंडरस्टैंड ना सर? ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है सर। अपने डिसीजंस पे अगर 2-2 मिनट में आप बदल जाओगे तो फिर आपका वो डिसीजन ही नहीं है। डिसीजन या तो गलत होगा, डिसीजन या तो अच्छा होगा, फिर डिसीजन तो लो। इनडिसीजन में रहने के लिए तो मार्केट है ही जो आपको स्पिनिंग टॉप और डोजी बता देता है। ठीक है, तो लेंथ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अच्छा, वंस द ट्रेड हैज बीन, अच्छा इट इज एडवाइजेबल नॉट टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर मे बी ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग कर दो, मैं आप लोगों को बताया ना कुछ दिन पहले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब आपका स्टॉप लॉस चेंज होता जाएगा जैसे जैसे आपका अमाउंट ऑफ लॉ मतलब ट्रेड सेटअप बढ़ता जाएगा, आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग होता जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्लास किए थे कि नहीं किए थे? हाँ सर, अरे मैं 2 दिन पहले ही कराया, 2-3 दिन पहले। सुमित जी थे नहीं क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तो नहीं हुआ सर। ठीक है, मैं क्लास शेयर करूंगा। ये पिछला फ्यूचर मार्केट का 2 क्लास पहले ही मैंने, मतलब एक इससे पहले वाला क्लास में ही मैंने कराया। लास्ट दिन मैंने शॉर्टिंग कराया ना, शॉर्टिंग कराने से पहले मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करा के ही आया। हाँ सर, ये क्लास नहीं किया, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए थे सर। हाँ, तो उसका मतलब उससे पहले दिन के क्लास में मैं ट्रेलिंग करवाया। एक बार प्लीज पढ़िए सर। तो ट्रेलिंग स्टॉप में ज़्यादा हमको पता है सर, ऐसे कि हम कोई ट्रेड लिए, बाई कर लॉन्ग पोजीशन लिए, तो उसमें हम एक स्टॉप लॉस लगाए। तो अब मेरा टेक्निकल एनालिसिस सही रहा है और प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट पे आ गया कि हमको लग रहा है कि इसको हम और रखना चाहते हैं। तो ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट अब रिवर्स आ जाए, कुछ एक नया कुछ न्यूज़ आ जाए, कोई मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए या कोई कोई सिचुएशन आ जाए जिससे मार्केट अब बेरिश होने वाला है। तो आपने स्टॉप लॉस जो पहले लगाए थे उसको हम चेंज करके और आगे बढ़ा देंगे। मतलब जहाँ पे प्राइस है उसका और थोड़ा नीचे लगा देंगे, ताकि अगर प्राइस नीचे भी जाता है तो वहाँ पे लॉस बुक होकर निकल जाएंगे। वो होता है ट्रेडिंग स्टॉप, ज़्यादा हम जानते हैं। यस सर, आप सही जानते हैं। आपका 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 जवाब सही है सर। मैं फिर भी थोड़ा सा आपको एक बार, क्योंकि आपने इतना बोल दिया तो एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ। 15 जैसे मानिए कि अभी किसी ने अगर मानो 15,757 चल रहा है अभी, ठीक है। अब इस पॉइंट में मानिए किसी ने ट्रेड लिया, अब उसको लगता है कि वो टारगेट बुक कर रहा है, मैं नॉर्मल वाला सोच रहा हूँ। 1575 से मानो कि उसको लगता है 15,820 तक जाएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया 15,740 पे, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेकिन जैसे मानो कि इनका ये टारगेट अचीव हो गया, लेकिन वो अपना ट्रेड को फिर से आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। मार्केट उसका अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो वो आगे और जाना चाहता है, तो 15,820 के टारगेट के बाद आपका स्टॉप लॉस 15,740 सही नहीं लगता। फिर इसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस अगर 15,820 के बाद आप अपना टारगेट को अगर चेंज करना चाहते हो, तो परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से हर 15-15 मिनट छोड़ छोड़ के आपको टारगेट को चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। इसको मैं और ज्यादा डिटेल्स में समझाया। 15,860 अगर है तो फिर आपका स्टॉप लॉस 15,740 से 15,700 हो जाना चाहिए, 760 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी अकॉर्डिंग टू योर टारगेट चेंज होता जाएगा, ठीक है। और जो आपको मार्केट में हमेशा एक बैलेंस में रखेगा, ठीक है, और हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए आपको बना के रखेगा। तो प्लीज एक बार क्लास एक बार सुनिएगा सर, ठीक है। वहां पर ना पूरा एकदम कैलकुलेशन वाइज मैंने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बताया, ठीक है, कि किस पॉइंट पे क्या करना चाहिए। हर 15-15 मिनट का सेशन लेके समझाया सर, ठीक है। काफी डिटेल डिस्कशन था, प्लीज मस्ट गो थ्रू। इससे पहले वाला 2 क्लास पहले ही मैंने कराया, मतलब शॉर्टिंग कराने से पहले दिन ही मैंने ट्रेलिंग ही कराया, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा हमारा शूटिंग स्टार, ठीक है, एकदम स्टार परफॉर्मर था। अब शूटिंग स्टार के बारे में और कुछ बताने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लास मल्टीपल कैंडलस्टिक स्टार्ट करेंगे, और मल्टीपल में हीरो आएगा सर, हीरो इंगल्फिंग, ठीक है। मतलब एक बड़ा कैंडल एक छोटा कैंडल को अपने बीच में संभालेगा, ठीक है। एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई एक साथ फॉर्म होगा। ये बड़ा छोटा का कॉम्बिनेशन, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इनका क्या कॉम्बिनेशन बनता है मार्केट में, ये सीखना और इसको पहचानना जरूरी है, ठीक है। माना जाता है कि सर इंगल्फिंग
मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए बहुत ही फेमस एक कैंडलस्टिक्स है, ठीक है। अगर इंगल्फिंग बहुत लोग समझ जाता है ना, तो वो ज्यादातर ट्रेड इंगल्फिंग में ही लेता है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में इंगल्फिंग का चर्चा जारी रहेगा, समय लगेगा इंगल्फिंग में थोड़ा सा, ठीक है। फिर इंगल्फिंग के बाद हम लोग इंगल्फिंग के साथ साथ डोजी का क्या मतलब, सिंगल कैंडलस्टिक्स में कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल तो है, पर मल्टीपल को जब पढ़ेंगे ना तो उसमें सिंगल भी आएगा, बिकॉज मल्टीपल में सिंगल आता है, ठीक है। तो अभी एक साथ दो दो कैंडल रीड करना सीखें। जैसे हम लोग इतना देर से क्या सीख रहे हैं, एक एक कैंडल देख रहे हैं, लेकिन आगे जाके हम लोग एक कैंडल नहीं, एक साथ दो कैंडल का मतलब ढूंढेंगे, एक साथ दो दो कैंडल का मतलब ढूंढेंगे, ताकि हमको और कंफर्म ट्रेड ढूंढने को मिले, एक साथ दो दो कैंडल। ठीक है सर, ये रहेगा नेक्स्ट क्लास का चर्चा। आज मैं इतना ही रखता हूँ। ओके ईशा। हाँ सर। सर आप मेरे को थोड़ा डीमैट का बता दीजिएगा ना। अच्छा ठीक है, मैं व्हाट्सएप में बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बाय सर। ओके सर, टाटा। बाय सर। ओके सर।